प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की जो मैथ्स पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसी को आधार मान के हम पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर। कि हम अपने जो संख्याएं हैं उनको जानें। बेटे, छठी क्लास में आप पढ़ते हो तो छठी क्लास के पहले आपने नंबर के विषय में काफ़ी पढ़ लिया है, जिसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़ लिया है। ये चैप्टर जो पहला है, एक्चुअली ये जो प्राइमरी में 1 से 5वीं तक का है उसी का रिवीजन है। कि आप जब जूनियर हाई स्कूल में आए हो तो ये जो इसका जो पहला जूनियर हाई स्कूल का पहला क्लास है 6, तो उसमें आपको प्राइमरी की चीज़ें पहले इंट्रोडक्टरी रूप में, यानी उसका परिचय के रूप में पहला चैप्टर रखा गया है कि उसको फिर से, चूँकि आपकी पुरानी याद जो है ताज़ी हो जाए, इसीलिए ये चैप्टर रखा गया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम नंबर के विषय में जानेंगे। तो बेटे, आजकल जो आप लोग नंबर इतनी आसानी से कोई चीज़ रख देते हो, तो गिनना होता है तो गिन लेते हैं, कम है कि ज़्यादा है, तो ये चीज़ का जो आप इतनी आसानी से कर लेते हो, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले ऐसा बहुत कठिन था। तो जो हमारे जो पहले के लोग थे, यानी जिनको कहेंगे कि हमारे पूर्वज थे, उनको सबसे पहले जो गिनती की जब जरूरत पड़ी, गिनती की, जैसे उन्होंने मान लो बकरी पाला या संतरे उत्पादन किया या कोई एक नींबू है या भेड़ है, बकरी है, तो इसको गिनने की ज़रूरत उनको पड़ी, क्योंकि वो पता करना कि ये कम है कि ज़्यादा है। कम और ज़्यादा यानी इसकी मात्रा को पता करने के लिए गिनती की ज़रूरत पड़ी। तो इसी गिनती या जो नंबर कहते हैं गिनती को, ये यहीं से नंबर की शुरुआत हुई। तो जैसे जो उस समय जो चीज़ें थे, जो आज भी है, कि जो कंक्रीट चीज़ हैं जो एक रूप में है, तो जैसे ये है मान लो कोई चीज़, तो ये मान लो कि बकरी है या गाय है, जो भी मान लो, या संतरे हैं, सेब है, तो हमेशा एक के रूप में मिलेगा, हमेशा एक के रूप में मिलेगा। तो इसी उन्होंने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लगा लो कि संतरे हैं, ये रखे हुए संतरे हैं, संतरे को जब गिनने के लिए, तो देखो प्रकृति में, नेचर में एक के रूप में उपलब्ध है, तो सबसे पहले उन्होंने उसमें से एक को अलग किया और इसको जो है उन्होंने इस तरह से के सिंबल से लिखा, जिसको 1 कहते हैं। इसमें से ये निकाला और इसको इस तरह से, इसको 1 कहा। अगर एक और कर दिया तो इसको इस तरह से कहा, फिर एक और अगर कर दिया तो इसको इस तरह से कहा, 3 या 3, इसको 2, इसको 3 कहा, बोला 3, इसका निशान इस तरह बनाया, इसका निशान इस तरह बनाया, इसका निशान इस तरह बनाया। और इसी तरह अगर 4 को इन्होंने इस तरह से किया, देखो 4 कैसे बना, ये 3 में एक जोड़ दिया, एक और ज्यादा मिला दिया, अब इसमें एक और मिला देंगे तो 5 बनेगा, और फिर इसमें एक जब मिलाएंगे तो 6 बनेगा, और फिर एक मिलाएंगे तो 7 बनेगा, फिर 8, 8, 9, 10, 11, इस तरह से संख्या उन्होंने बनाया। बहुत पहले संख्याएं बहुत सीमित थी, वो बहुत लंबी लंबी संख्याओं का उनको ज्ञान नहीं था। जो बाद में हमारे पूर्वजों ने ही, जब विकास हुआ मैथमेटिक्स का, तो बड़ी संख्या जो है ये प्राप्त हुई हमको। तो ये इसी को, चूंकि ये गिनने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसको काउंटिंग नंबर कहने लगे। जो आज की डेट में हम काउंटिंग नंबर
या इसी को चूंकि नेचर में एक एक के रूप में मिलती है चीजें, तो एक एक को आधार बनाया गया कि चूंकि ये नेचर में मिली हुई चीज है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर भी कहा इन्होंने। तो ये सभी नेचुरल नंबर है कि नेचुरली रूप से ये जो गिनने की वो हुई। तो इस तरह से गिनती को आपने पहले छोटे क्लास में इस तरह से टेबल के रूप में पढ़ा होगा। तो अब आप देखो, आज हम इस टेबल की कुछ विशेषता बताएंगे, ये टेबल की क्या खासियत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। जैसे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो देखो इसमें एक ही एक संख्या है, ये सिंगल डिजिट का है, 1 डिजिट का है। इसके बाद जो 9 के बाद ये 2 जगह घेरने लगा, एक यहां और एक यहां, तो इसको 2 डिजिट कहा इन्होंने। देखो डिजिट में ये है कि एक 0 भी है डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट इन्हीं से पूरी संख्याएं बनी हैं। चाहे जितनी संख्या है सब इन्हीं की सहायता से बनी है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले एक एक डिजिट का बना, 9 के बाद देखो 9 के बाद ये डिजिट बदल गई, 2 हो गई, फिर ये 2 डिजिट चलता रहा। 2 डिजिट में जो पहला ही है ये पहला कॉलम है, देखो ये पहला है, ये दूसरा कॉलम है। तो इस दूसरे कॉलम में आप देखोगे, आप लोग जानते हो इसको इकाई और इसको दहाई, या इसको 1 और इसको 10, ये 1 और ये 10, 1 और 10। तो आप देखोगे कि इसमें एक खासियत है कि 10 वाला बिल्कुल स्थिर है, वो नहीं बदल रहा है, और इसमें ये बदल रहा है, कौन, 1 वाला इकाई का, ये बदल गया, इसमें जुड़ा तो पहले इकाई में जुड़ता गया। देखिए इसमें परिवर्तन इकाई में पहले हुआ है, इसमें जब जोड़ो तो पहले इकाई का बदला, ये बदल गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और जबकि दहाई का जो 10 है वो एज रहा। तो जब ये 9 पहुंचा तो 9 के बाद ये जो है इसको बदल दिया, 1 बढ़ गया, यहां 0 आ गया। फिर आप देखो कि ये 21 में आप देखोगे इस कॉलम में 2 बिल्कुल कांस्टेंट है 9 तक, और इसमें एक एक बढ़ता गया है। तो यानी देखो कि 1 जब बढ़ता है तो हमेशा इकाई में बढ़ेगा, तो जब 9 तक आएगा तो वो अपना 1 दे देगा इसको, यहाँ 0 होगा। ये देखो, ये इसी तरह ये पैटर्न जो है एक निश्चित पैटर्न है कि जो बाएं दहाई का अंक तो इस पूरे कॉलम में 9 तक स्थिर है, 10वें में जब आ करके वो बदल जाता है। इसमें भी 4 देखो कि 9 तक तो स्थिर है, इसके बाद ये बदल जाता है। तो ये इस तरह से हमारा जो है ये संख्याएं बनी। आप देखो कि जब 100 तक पहुंचे तो इसके बाद 101 देखो, फिर इकाई ही बढ़ा, फिर इसमें इकाई ही बढ़ रहा है। ये बढ़ते बढ़ते जब 9 तक आया तो इसने 1 आगे इसको दे दिया, यहाँ 0 हो गया। इसी तरह 111 बनेगा, और बहुत सारी संख्या हैं। हम 3 जो संख्या है जो 3 डिजिट है, देखो जैसे ये है 3 डिजिट, ये इसको आप कहते हो 1, और इसको 10, और इसको 100। तो 1 जो है जिसको इकाई कहते हैं, इकाई में ही पहले बढ़ता है। जब ये 9 तक जाता है तो वो दहाई में शिफ्ट हो जाता है, 1 बढ़ जाता है, और यहाँ 0 आ जाती है। ऐसे ही फिर इसका जो है इकाई का बढ़ेगा, ये बढ़ते बढ़ते ये जब 3 अंक की जो सबसे बड़ी 991 होगा, इसमें भी देखो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 5 6, एक एक बढ़ता गया, 8 9, और फिर जब 9 हुआ, 9 यहाँ आया, जब इसमें 1 ज्यों जोड़ा तो ये
यहाँ 0 हो गया, इसने 1 को दिया, ये भी 0 हो गया, इसको 1 दिया तो यहाँ भी 0 हो गया और लास्ट में 10 आ गया। तो ये 4 डिजिट की संख्या हमें मिली। आप देखो इसमें एक चीज और है, अभी आपका जो पहला उसमें है आपके कोर्स में जो एनसीईआरटी के बुक्स में, वो है कंपेयरिंग नंबर। यानी संख्याओं को कंपेयर करना, मतलब तुलना करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किससे कितना बड़ा है। तो ये इसी को कहते हैं कंपेयरिंग। तो बच्चे जब जानते हो, आपने ये देखा कि इसमें एक जोड़ा तो ये मिला, इसमें एक जोड़ा तो ये मिला, तो हमेशा देखो जब इसमें एक जोड़ दोगे तो ये मिलेगा, तो ये हमेशा इससे अधिक होगा। इसमें जब एक जोड़ दोगे तो ये मिला, तो ये हमेशा इससे अधिक होगा। इसमें एक जोड़ा तो ये मिला, तो ये हमेशा इससे। तो जो अगली संख्या मिलेगी हमेशा वो पिछली वाले से बड़ी होगी। जैसे देखो ये 36 लिया हमने, तो इसमें से एक जोड़ा तो ये 37 हुआ। तो ये 37 चूंकि इसमें से जोड़ने पे किसी संख्या में, देखो किसी संख्या में अगर जैसे 5 है, उसमें एक जोड़ोगे तो जो आएगा वो 5 से बड़ा ही होगा। तो ये 6 आया तो 6 हमेशा, क्योंकि इसमें एक जोड़ा है तब ये मिला है, तो ये हमेशा ज्यादा रहेगा। इसीलिए जो भी संख्या बाद में आई है, जितनी भी संख्याएं ये बाद में आई हैं, वो पिछले वाले से बड़ी हैं। ये देखो ये और ये पिछले वाले से बड़ी हैं। तो इसका मतलब कि जो संख्या बाद में आती है, जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है। पहली शर्त ये होती है कि जो बाद में आएगी संख्या इस टेबल में, वो हमेशा बड़ी होगी। पहला तो ये। दूसरा ये देखो कि देखो ये बाद में आया है और ये पहले है, तो इस संख्या और इस संख्या में तुम देखोगे कि इसके जो बाएं दहाई का अंक है, इसके दहाई का अंक 1 है और इसके दहाई का अंक 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाद वाली संख्या है उसमें जो दहाई या इसमें दहाई का लगा लो, तो इसकी जो बाएं वाली संख्या की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। देखो इसमें इसके जस्ट इधर आया तो इसमें दहाई का नहीं बदला है, लेकिन यहां दहाई बदल गया है। इससे और आगे जाओगे तो दहाई बदल गया, इसके दहाई बदल गया। ये दहाई अंत में देखो, ये दहाई जो है ये सैकड़े में हो गया, यानी 2 से 3 हो गया और 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 6 होगा। तो इस तरह से डिजिट जो है बढ़ती जाएगी। इससे यह पता लगता है कि ज्यों-ज्यों दाहिने जाएंगे, ज्यों-ज्यों हम दाहिने जाएंगे, त्यों-त्यों उसका डिजिट बढ़ता जाएगा। तो जिसका डिजिट ज्यादा बड़ा होगा, जब डिजिट ज्यादा बड़ा होगा, वो बाद में आ रही है तो वो बड़ा होगा। तो पहला शर्त ये हुआ कि जिसका डिजिट ज्यादा होगा, जैसे 3, 4, 5 और 26, तो इस टेबल में ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। क्योंकि देखो इसका डिजिट जो है 2 है और इसका डिजिट 3 है, तो ये जो है 3 डिजिट, जिसका ज्यादा डिजिट होगा वो संख्या बड़ी होगी। इस टेबल से सिद्ध हो गया। यानी जो बाद में आएगा उसका डिजिट ज्यादा बड़ा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो उसमें से पिछले वाले में से जोड़ करके वो बनता है, एक एक जोड़ करके। और वो कहां पे है, वो कितनी बार एक जुड़ेगा, ये इस पे निर्भर रहता है कि वो कितनी दूर है इस टेबल में। तो ये पहला शर्त हो गया कि जिस संख्या का डिजिट बड़ा होगा, जिस संख्या का डिजिट बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। पहला शर्त। अगर डिजिट बिग, ये नंबर बिग, ठीक। अच्छा, दूसरी बात देखो
अब देखो इसमें ले लो, तो इसमें और इसमें तुलना करो, तो इसमें दोनों में डिजिट बराबर है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। तो ऐसे केस में पहले ये बाएं का देखो ये भी बराबर है, तो जो दाहिने का है, देखो पहले जो संख्या है बाएं, देखो जो मैं कह रहा हूं ये सबसे बाएं वाला देखते हैं, तो बाएं वाला जो है 3, दोनों में 3 है, तो जो दाहिने का है अगर उसमें से ये बराबर है तो दाहिने का जिसका बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो इसका ये 5 है, इसका 6 है, तो ये संख्या बड़ी होगी। और ये भी कहता है कि चूंकि इससे बाद में आई है इसलिए भी बड़ी होगी। तो अगर दोनों का डिजिट सेम है, दोनों का डिजिट सेम है और बाएं वाली संख्या यानी वो दहाई का अंक बराबर है, तो जिसका इकाई बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अब देखो ये इसमें भी लागू है, ये 64 यहां गलत लिख गया है, ये 65 होगा। 65 और 66 में देखो ये दोनों बराबर हैं, और तो इसका जिसका बड़ा होगा ये जो है बड़ा होगा, और बड़ा उसी का होगा जो बाद में आएगा, क्योंकि एक जोड़ने के बाद ही आया। अब ये 63 और 73 में भी देखो ये इतनी दूरी तय करके गया है, तो ये तो इतनी देर बाद आया है, तो ये तो अपने आप बड़ा होगा। इसका जो दहाई है और ये इसकी दहाई 7 है, इसका दहाई है, तो जिसका 2 अंक का है तो जिसका दहाई बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि जिसका दहाई ज्यादा होगा वो पिछले वाले उससे बड़ी बाद में आएगा। ऐसे ये है, ये तो इससे भी बाद में आया है, तो इससे भी बड़ा ये होगा, इससे तो बड़ा होगा ही, इससे भी बड़ा होगा, और यहां तक कि इससे भी बड़ा होगा। तो जो जितने ही बाद में आएगा उतनी ही संख्या बड़ी होगी। तो ये देखें कि डिजिट अगर 2 हैं तो उसमें जिसका दहाई का अंक बड़ा होगा वो होगा। अगर डिजिट 3 है, 3 डिजिट है, मान लो 3, 4, 5, और इसमें है 2, 5, 6, तो देखो डिजिट तो तीनों की बराबर है। तो हमने ये कहा था कि जो सबसे बाएं वाले को कंपेयर करते हैं, अगर डिजिट बराबर है तो सबसे बाएं वाले को जो कंपेयर करेंगे तो आप ये देखोगे कि इसका जो बाएं का सबसे बाएं में देखो, बायां जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि सबसे बायां, तो ये तो 1 है, ये 10 है, और ये 1000 है, 100, ये 100 है, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। तो ये सैकड़े का पहले चेक करेंगे हम, 100 का पहले चेक करेंगे, 2 का अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले देखेंगे कि कै डिजिट का है, तो उस डिजिट में सबसे बाएं तरफ की संख्या देखेंगे। तो जब सबसे बाएं की तरफ संख्या के देखेंगे तो देखो ये बड़ा है, ये ज्यादा है, ये छोटा है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। और इस टेबल में पहले ये आएगा, इसके काफी बाद ये आएगा, और कितने बाद आएगा ये तुम निकाल सकते हो। देखो जैसे हमने बताया ये 14 और ये 16, तो इसमें से ये घटा दोगे ना, 16 में से 14 घटा दोगे तो 2, तो ये 2 के बाद आएगा, 1 2 के बाद आया। तो ऐसे ही ये अगर इसमें से घटा दोगे तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि ये कितने के बाद आएगा। क्योंकि आप लोग घटाना जानते हो तो इसलिए समझाने में आसानी है। देखो 9 और यहां पे 4, 3, 8 5 13, ये इसमें से इसमें 89 जब जोड़ोगे ना तब ये मिलेगा, यानी 89 बार 1 जोड़ोगे तब ये मिलेगा। यानी इस गिनती में 89 तक जो गिनते गिनते आएंगे, जब ये आएगा उसके बाद 89 तक और गिनेंगे, 89 बार और गिनेंगे, 89 बार और गिनेंगे तब ये आ जाएगा।
तो ये सब इसी का कमाल है। टेबल अगर आपको समझ में आ गई, ये टेबल ही निर्धारित करता है कि कौन जो बाद में आया वो बड़ा होगा, जो बाद में आएगा उसके बाएं की संख्या बड़ी होगी, अगर बराबर है बड़ी नहीं है तो उसके जो दाहिने वाली संख्या है वो जिसका बड़ा होगा उसके दाहिने वाले जिसकी संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी। तो ये टेबल से ही आपको पता लग जाएगा। एक चीज और है बेटे, थोड़ा सा इस आपके किताब में तो नहीं है, थोड़ा सा ये समझो। आपने एक तो ये गिनती पढ़ा और एक जैसे टेबल पढ़ा होगा, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, इस तरह का टेबल आपने पढ़ा होगा। इसको मल्टीप्ली भी कहते हैं। 3 का देखो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 8 24, इस तरह से है। तो तुम देखो ये बेटा, ये जो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना तुम्हारा, इसको आप लोग याद किए हो कि 3 का टेबल या 2 का टेबल आया कैसे। ये टेबल ऐसे आया कि पहले जो 3 लिया ना तो इसमें 3 जोड़ दिया, तब ये अगली वाली मिल गई। ध्यान देना। फिर इसमें फिर 3 जोड़ दिया तो इससे अगली वाली मिल गई। फिर इसमें 3 जोड़ दिया तो अगली वाली मिल गई। इसमें 3 जोड़ दिया तो अगली वाली मिल गई। अब ये देखो ये इस टेबल में कैसे घूम रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। देखो हम दूसरे इंक से थोड़ा सा करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो जैसे 3 ले लो, 2 को तो छोड़ दो, थोड़ा सा 3 ले लो ना, ये तो इसके बाद ये 6 आया, इसके बाद 9 आया, इसके बाद 12 आया, इसके बाद 15 आया, 15 और 3 बजे 3 छक 18, देखो ये 18, 3 सत 21। अब समझो बेटा, ये देखो कि इस टेबल में इसको जो टेबल इसका आया 3 छोड़ करके आया है, 3 छोड़ करके आया, फिर इससे 3 छोड़ करके आया है, इससे देखो 3 छोड़ करके आया है। ये सब 3 छोड़ करके, अगर इसमें 3 छोड़ करके जो संख्या गोला कर दो तो वो सब 3 का टेबल बन जाएगा। ऐसे ही अगर 4 का कर दोगे ना, देखो 4 का करोगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। देखो ये हम दूसरे रंग से कर रहे हैं। 4 और 8। अब देखो 8 जो किया ना, ये 1 2 3 4 को छोड़ करके आया, फिर इससे 4 छोड़ करके ये आएगा, तो देखो ये 12 आ गया, ये 12 दोनों में आ गया, उसमें भी था। जब आप एलसीएम पढ़ेंगे ना, एलसीएम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो दोनों का एक ही जगह मिल गया आके, हमने 4 वाले का भी निशान लगाया और 3 वाले का, तो 12 देखो बेटे ये दोनों में शामिल है। समझ रहे नहीं, इसी को एलसीएम कहते हैं। जो आज में हम जब डिटेल बताएंगे तो आप देखो कि सभी एलसीएम इसी में शामिल हैं, सभी टेबल इसी में शामिल हैं, सभी एलसीएम इसी में शामिल हैं।
तो ये बहुत ही जो है कि अधिक सूचना देने वाला टेबल है ये। तो इससे इस टेबल को जब रहेगा तो देखो बड़ी संख्या जो बाद में आएगी वो बड़ी होगी, बाद में जो आएगी उसमें संख्या जोड़ करके बनता है। चाहे इसको टेबल की भी बाद में आएगी तो इसमें जोड़ करके, खाली अंतर है कि इस टेबल सामान्य टेबल में एक एक जोड़ के बनता है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसमें एक निश्चित संख्या, जैसे इसमें 3 है तो 3 जोड़ते जाएंगे, ये 4 का है तो 4 जोड़ते जाएंगे। तो ये सब संख्याएं इसी में हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको इसमें से हम सवाल जो है आपका जो किए हैं इसमें दिया हुआ है इसमें समझते हैं, क्योंकि फोकस हमारा रहेगा किताब का ही। कंपेयरिंग नंबर में ये हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो करेंगे, और जो अच्छी चीज़ें आएंगी वो दूसरे राइटर की भी किताब रहेगी तो उसको हम बीच में एक चैप्टर के लास्ट में जो उसका रहेगा उसका एक वीडियो बना करके डाल दिया करेंगे कि तो आपका तैयारी इस तरह से हो जाएगा कि एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही, लेकिन जो दूसरे इम्पॉर्टेंट जो है कि वो हैं वो क्वेश्चंस उसकी भी जानकारी जो और राइटर लोग लिख दिए हैं। इसमें लिखा है कि ये बताओ कि कौन सबसे बड़ा है, ये विच इज द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। देखो एक 92, 392, 4456 और 89,745 है। दूसरा है आपके किताब का ही है, जो दूसरा पेज है उसी का मैं सभी जो किताब में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक चीज़ हम सॉल्व करेंगे, और बच्चों से ये भी हम कहेंगे कि आप किताब पढ़ने की आदत डालिए। जो एनसीईआरटी की ये किताब है ना, ये मैं समझता हूँ इससे अच्छी किताब कोई नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े रिसर्च के बाद ये बनी है बच्चों की जो मेंटल स्टेटस को देखते हुए। तो ये देखिए ये 1902, 1920, 9201, 9021 और 9210। अब देखो ये अगर पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी कौन संख्या है, तो आप देखोगे कि जिसका डिजिट जो संख्या बाद में आएगी वो सबसे बड़ी होती है इस टेबल में, और जिनका जितना लंबा डिजिट होगा, ज़्यादा डिजिट होगा, वो सबसे बाद में आएंगी। तो आप देखो इसमें से ये खाली आपको ये देख लो पहले राउंड में कि किसका डिजिट ज़्यादा है। तो आप देखो इसके 1 2 3 4 5 है, ये 5 डिजिट का है। ये कितने का, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट, 1 2 3, ये 3 डिजिट और ये 2 डिजिट। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा इसका डिजिट बड़ा है, तो ये संख्या सबसे ग्रेटेस्ट होगी। अब नीचे वाले में देखो इसका डिजिट 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये तो सबका 4 है। तो हमने क्या कहा था कि जब बराबर है, डिजिट अगर बराबर है तो सबसे बाएं वाला जिसका बड़ा होगा, सबसे बाएं वाला जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो देखो जब इसका बाएं का सबसे 1 है, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 9 है, इसका 9 है,
यानी ये तो अपने आप पहले छट गए, इनका तो 1 है। अब ये इन तीनों का जो है 9 है, तो इसके ठीक बाद वाली संख्या देखेंगे, जिसका बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो इस बाएं के जस्ट पहले वाला, जस्ट आगे वाला, पहले नहीं आगे वाला जो संख्या हम देखेंगे, तो इसके इधर वाली संख्या ये है 2 और ये है 0 और ये है 2। तो तुम देखोगे कि ये और ये बराबर हैं, तो और ये छोटा है, ये तो बाहर हो गया। तो ये जब बाहर हो गया तो अब खाली कंपटीशन इन दोनों में रह गया, ये तो बाहर हो गया। तो इसके बाद वाली देखेंगे किसकी बड़ी है, तो इसके बाद वाली देखो ये 0 है और इसके बाद वाली देखो ये 1 है, तो यानी ये वाली बड़ी है। देखो पहले बाएं तरफ से देखेंगे, बाएं वाली अगर बराबर है तो उससे फिर जस्ट दाहिने वाली, फिर उससे जस्ट दाहिने वाली, उससे जस्ट दाहिने, ऐसे ऐसे अगर संख्या 10 डिजिट का भी है तो ये तरीका यही रहेगा कि अगर उसका डिजिट बराबर है तो बाएं से हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे और जिसका जो है लास्ट में सबसे बड़ा होगा, जो सबसे दाहिने वाली, वही संख्या बड़ी होगी। ऐसे ही बेटे ये अगर छोटी सबसे निकालोगे ना, ये तो बड़ी हो गई, छोटी करोगे तो जिसका डिजिट छोटा होगा सबसे, वो सबसे छोटी होगी। देखो ये सबसे छोटी है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्योंकि ये संख्या इस टेबल में पहले आ जाएगी। पहले जब 2 डिजिट खत्म हो जाता है ना, देखो यहां तक आया 2 डिजिट, ये 99, तो तुम देखो कि यहां से शुरू हुआ है 2 डिजिट, यहां से शुरू हुआ 2 डिजिट और यहां खत्म हुआ 2 डिजिट, तो तुम ये कह सकते हो कि 99 सबसे बड़ी है, क्योंकि ये सब 2 डिजिट में सबसे बाद में आया है और 2 डिजिट में सबसे पहले आया है, तो ये सबसे छोटा 2 अंकों की संख्या है और ये सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है। इसके बाद जो शुरू होगा अगला, तो ये जहां 3 डिजिट है तो ये 3 डिजिट यहीं से शुरुआत हो रहा है, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है। ऐसे जब 3 डिजिट की सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी देखो ये होगा, यहां से यहां तक के बीच में सभी 3 डिजिट रहेंगी, यहां से 999 और यहां के बीच में बहुत सारे कॉलम हम छोड़ दिए हैं जगह की कमी की वजह से, ये नहीं कि इसके बाद ही आएगा, बहुत सारे कॉलम हमने छोड़ दिए हैं। और देखो ये 3 डिजिट के बाद ये 4 डिजिट आएगा, तो ये 4 डिजिट का सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और इसी तरह 4 डिजिट का 9999 ये सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर इसके बाद 5 डिजिट शुरू हो जाएगा छोटा सबसे, और जब 5 डिजिट का इसको जब बढ़ाते जाओगे तो इसके आगे 5 डिजिट जो है 9 5 बार लिख दोगे तो ये सबसे बड़ी संख्या। तो ये देखो कि सब एक क्रम से ही बढ़ती जा रही हैं, इधर जो जो जाओगे इनका डिजिट बढ़ता जाएगा और ये संख्या की वैल्यू जो है ज्यादा होती जाएगी। तो जो संख्या पहले आती है वो छोटी और जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी। देखो इसको, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। देखो ये पहला रो है 382 4972 18 5 9 7 8 5 और 7 5 0। आपने ये सब पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन हो रहा है।
ये कह रहे हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो पहला तो देखो सबका डिजिट गिन लो। पहला चेकिंग होती है जिसका डिजिट बड़ा वो संख्या बड़ी। तो इसकी डिजिट है 3, इसकी डिजिट है 5, इसका डिजिट है 2, इसका डिजिट है 4 और इसका डिजिट है 3। अब इसमें से देखो सबसे कम जिसका डिजिट है, देखो इसी का है सबसे कम। तो ये वाला तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। ये स्मॉलेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट कौन? 18। और बिगेस्ट में जिसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा संख्या देखो किसकी है, इसकी 5 है। तो ये वाला सबसे बिगेस्ट होगा। तो 5 9 7 8 5 ये संख्या सबसे बड़ी होगी। अच्छा, इसका और सवाल है इसमें, ये आपको अब करने के लिए बुक्स में दिया हुआ है, आप इसको सीरियसली कर लेना। दूसरा जो है 1473 8 9 4 2 3 100 5310। इसमें देखो इसके डिजिट लिख लो, यहाँ 3, ये 4 3, ये देखो 5 है और ये 4 है। तो सबसे छोटा देखो कौन सा है, सबसे देखो स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट देखो ये 3 डिजिट ये भी है, 3 डिजिट ये भी है। तो जस्ट स्मॉलेस्ट में जिसका बाएं तरफ का सबसे छोटा होगा वही स्मॉलेस्ट होगी। बाएं तरफ में इसका स्मॉलेस्ट में 3 अंक है, इसके 3 अंक इसके हैं। तो स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे बाएं वाला ये 1 है और ये 3 है। तो सबसे छोटा ये है, तो इसलिए ये सबसे छोटी। ये देखो और बिगेस्ट, बिगेस्ट में जिसका सबसे बड़ा होगा, तो देखो इसका 5 है, 5 डिजिट है ना, ये 5, तो ये सबसे बड़ा होगा। तो 8 9 4 2 3। ऐसे ही ये है 8 1 8 3 4 7 5 2 8 4 1 1 1 2 3 3 3 और 4 5 0। अब देखो इसके डिजिट गिन लो। इसके डिजिट ऊपर लिखो 3, ये 4, ये 3 और ये 5 और ये 4। तो देखो सबसे छोटा देखोगे तो इन दोनों का सबसे कम डिजिट है। तो इनमें जो बाएं जिसका छोटा होगा, छोटे करने के लिए जो सबसे बाएं वाली संख्या है, बाएं वो 3 अंक का है तो सैकड़ा वाला बाएं होगा। ये 4 अंक का है तो 1000 वाला होगा। और ये 5 अंक का है तो 10,000 वाला सबसे बड़ा मान चेक करेंगे, 10,000 वाले को चेक करेंगे। तो इसमें देखो 1 है, इसमें 4 है और ये सबसे छोटा है, तो इसको स्मॉलेस्ट ये कर देंगे 111। और बिगेस्ट या लार्जेस्ट जो भी कहो, बिगेस्ट
ये देखो 5 है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। 2 8 4, ये 5 है और ये 3, तो ये हुआ। अच्छा बच्चों, ये इसी तरह इसका है, ये चौथा जो सवाल है, ये तीसरा हो गया। ये चौथा जो सवाल है ये आपको दिया हुआ है ट्राई दीज करके। ये 2 8 5 3 7 6 9 1 9 9 9 9 1 2 0 0 2 और 1 2 4। अब सबके ऊपर आप ये लिखो, ऊपर जगह नहीं है नीचे लिख दो। ये 3 है इसमें डिजिट, इसमें 3 2 5 है डिजिट, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट है। तुम देखोगे कि ये 5 डिजिट इसमें है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा ये 3 है, तो इसमें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वाला है 124 और सबसे ज्यादा डिजिट वाला है बिगेस्ट, ये है 1 2 0 0 2। ये है, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट। तो आप ये देखो बच्चों कि जो आपका जो कंपेयरिंग नंबर है, अगर आपको ये टेबल क्लियर है, टेबल किधर कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे आगे बढ़ता है। जब 2 मल्टीप्लिकेशन टेबल एक जगह मिल जाता है तो उन्हें बताया यही एलसीएम होगा। ऐसे कई बार मिलेगा तो कई जो है कॉमन फैक्टर होंगे, तो लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर तो सबसे पहले वाला ही जो कॉमन रहेगा वही माना जाता है एलसीएम, जिसको आगे हम जब पढ़ेंगे ना एलसीएम, तो इसको हम आपको इसका कंसेप्ट करेंगे कि ये कैसे इसके बीच में जाता है टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल इसके अंदर कैसे जाता है, और दूसरे को जब करेंगे तो जगह जगह काटता जाएगा, तो जहां जहां काटेगा वो कॉमन फैक्टर होंगे, और जो पहला जो काटेगा जहां वही लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही एलसीएम होगा, यानी इसी में ही एलसीएम है छिपा हुआ। तो बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट हमको भेजिए, और क्या हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट करिए, हम जो है उसमें सुधार करके आपको अच्छी से अच्छी, बिल्कुल हमारा ये है कि कोई चीज़ आखिर बनी कैसे है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं चाहता हूँ कि आपको समझा दूँ। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।